इसी तरह कम उम्र के लड़कों को फंसाती है और जवान लोगों को भी फंसाती है, फिर उनके साथ ब्लैकमेलिंग करके पैसा ऐंठती है। मेरी यही अपील है कि यहाँ के पड़ोसी भी, पुलिस भी मेरा साथ दे मेरे बच्चे को निकालने के लिए, ताकि और किसी के बच्चे के साथ ऐसा ना हो कि कम उम्र के बच्चों को ऐसे बड़ी उम्र की औरतें फंसा ले और फिर उनको ब्लैकमेल करे, उनके परिवार को। मैं अब कैमरे पर आई भी इसलिए ताकि जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। कभी मुझे फ़ोन करता है, रोता है और बोलता है अम्मी मुझे फंसा लिया था, औरत ऐसे सबको फंसाती है, मेरे सामने दूसरे मर्दों के साथ में रहती है, जाती आती है। एक हाफिज बच्चा जो कई साल तरावी पढ़ाए, वो किसी औरत के चक्कर में आके पूरी तरह बर्बाद हो जाए, रोए और उससे छुटकारा मांगने के लिए दुआ करने लगे, तो समझिए कितनी टेंशन में वो बच्चा होगा, कितनी उसके घर वाले होंगे। और कहती है अगर 5 लाख रुपए दोगे तो तुम्हारे बेटे को छोड़ूंगी, नहीं तो मैं उस पर पॉस्को लगवा दूंगी अपनी बेटी से। वो चोरी चोरी रोता था, बाथरूम में जाके रोता था, कंबल में मुंह डाल के रो रहा है। फिर बोला अम्मी मैं फंस गया हूँ। हम सीनियर सिटीज़न, हम दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ रहते हैं, तो हमें अपनी जान का भी डर है कि हमें भी मरवाने की धमकी देती है। मैं अभी जाकिर नगर में एक घर में हूँ। मेरे साथ जो ये बुज़ुर्ग लेडी हैं, उनका नाम है सदफ़ जहाँ। ये इन दिनों पिछले कई महीनों से बहुत ज़्यादा परेशान है। इसकी वजह यह है कि इनका एक बेटा हर किसी को बहुत प्यारा होता है। इनका एक बेटा अदीब नाम का, उसे एक लेडी जो उससे लगभग दुगनी उम्र की है, 40 साल से ज़्यादा उम्र है उस लेडी की, उसका नाम है उज़मा। इनकी शिकायत ये है कि उज़मा उनके बेटे को पिछले कई महीनों से परमानेंट ब्लैकमेल कर रही है। जी हाँ, इनकी शिकायत ये है कि उज़मा नाम की वो लेडी जो अदीब से कई साल ज़्यादा बड़ी है, वो उसको पिछले कई महीनों से ब्लैकमेल कर रही है। ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं। अब इन्होंने बाज़ाब्ता पुलिस में भी इसकी शिकायत कर दी है। इन्होंने पहले भी शिकायत करने की कोशिश की थी, लेकिन बाज़ाब्ता कोई एक्शन नहीं लिया गया था। लेकिन कल इन्होंने डीसीपी ऑफिस जाकर बाज़ाब्ता शिकायत कर दी, उसके बाद थाने में भी शिकायत कर दी। ये पिछले कई दिनों से चाह रही थी कि मैं इनका इंटरव्यू करूं, इनकी परेशानी दुनिया को बताऊं, लेकिन चूँकि पुलिस में शिकायत नहीं हुई थी, इसलिए मैंने इनसे अब तक बात नहीं किया था। इन्होंने पुलिस में जो शिकायत की है उसके हिसाब से उज़मा नाम की जो लेडी है, उनके बेटे को ब्लैकमेल कर रही है। ब्लैकमेल क्यों कर रही है वो सारी बातें मैं इनसे ही पूछूँगा। ये कह रही है पहले उसने 50,000 मांगा, फिर 1 लाख मांगा, फिर 5 लाख मांगा। कुल मिला के ये अदीब नाम का जो लड़का है, उस लेडी के एक तरह से चंगुल में फंसा हुआ है। कैसे फंसा हुआ है, कैसे वो फंस गया, क्यों वो पैसे मांग रही है, ये सारी बातें हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, मैं उज़मा से भी कह रहा हूं, अगर आपको लगता है कि ये जो बातें कह रही हैं वो गलत है, ये झूठ है, इन्होंने आपको फंसाया है, आपके ख़िलाफ़ बोल रही हैं, तो आप भी जब चाहो मुझसे कह सकती हो कि मेरा भी इंटरव्यू कीजिए, मुझे भी अपनी बात रखनी है। पहले इन्होंने मुझे बुलाया है, इन्होंने थाने में शिकायत भी की है, इसलिए मैं इनसे बात कर रहा हूँ। उज़मा के साथ आपके बच्चे का कांटेक्ट हुआ कब, पहले मुझे बताइए। तकरीबन 2022 में मेरे बेटे का नीचे, घर के नीचे ही बुटीक था, तो बुटीक के बाहर गर्मी में सड़क पर एक लड़की गिर गई कोई बेहोश होकर। तो पड़ोस के लोग सब इकट्ठे हो गए, उन्होंने उठाकर उसको मेरे बच्चे के बुटीक के बाहर ही दरवाजे में स्टूल पर बिठा दिया और उस लेडी को पानी की बोतल लेके मेरे बच्चे की दुकान से दी गई। फिर वो लेडी बुरखे में थी, उसकी बच्ची बगैर बुरखे थी। उसने कहा मेरे घर खाने को नहीं है मेरे बेटे से, मैं बहुत परेशान हूँ, बेवा औरत हूँ, मेरे यहाँ कई दिन से खाना नहीं बना। तो मेरे बच्चे ने मदद के तौर पे 500 रुपये दिए। फिर उसने कहा इसमें कुछ नहीं हो सकता, उसने 500 रुपये और दिए, 1000 रुपये दिए। फिर उसने मेरे बेटे का फ़ोन ही इस्तेमाल करके कहा कि मैं अपनी बहनों को बुला के अपनी बेटी को घर तक ले जाना चाहती हूँ, भैया अपना फ़ोन दे दो। तो उसने फ़ोन दे दिया, फ़ोन इस्तेमाल किया उसका। उसके बाद जो है वो उसको फ़ोन के ऊपर कि आज मेरे यहाँ चावल नहीं है, आज खाने को नहीं है, मदद मांगती थी तो वो मेरा बेटा, उसका बच्चा आके ले जाता था। फिर उसने शॉप पे आना शुरू किया, आकर कहा कि वो तुम मेरे पास नेफ्ता डाल लो, मैं नेफ्ते डालती हूँ, बोली का नेफ्ता डाल लो। उसने हमारे बच्चे ने हमसे पूछा तो हमने उसको मना कर दिया कि बेटा ये सब गलत है। क्यों, मेरा बच्चा जो है वो मदरसे की तालीम के बाद, हाफिज़ कुरान के बाद जो है
प्राइवेट ही स्कूल 8 और 10 की। उसके बाद वो कहीं बाहर नहीं निकला, दुनियादारी नहीं जानता था और उसने सिर्फ बुटीक खोला, उस बुटीक पे ही अपना काम करता था। उसके बाद जो है वो लेडीज़ के कॉन्ट्रैक्ट में रहा। लेडीज़ ने कहा कि तुम इतनी मेहनत करते हो, मेरे पास शेयर बाज़ार में पैसा लगा दो। हमारे बच्चे ने हमसे पूछा, हमने मना किया, मगर उसने हमारी बिना इजाज़त 6,000 रुपये उस लेडीज़ को दे दिए। जब उसके बैंक में कोई पैसे नहीं आए तो पैसे लेने के लिए उसके घर आना जाना शुरू हो गया। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, वो चिड़चिड़ा होना शुरू हो गया और रोने लगा, चोरी चोरी रोता। हम उससे कुछ पूछना चाहते, नहीं बताता। हम कहे बेटा क्या बात है। फिर एक दिन बोला कि अम्मी, एक लेडी से उसकी बेटी की बर्थडे है, मुझे बुलाया है, मैं फंस गया कहीं। ये उसने मुझे 2022 की 28 नवंबर को कहा कि मैं कहीं फंस गया और वो लेडीज़ मुझसे पैसे मांग रही है 50,000 रुपये। 50,000 किस बात के मांग रहे थे? बस उसने मुझसे यही कहा कि 50,000 रुपये लेडीज़ मांग रही है, मैं कहीं फंस गया और रोने लग गया। देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको ये बता दूं, जो मुझे शक हो रहा है, हो सकता है गलत भी हो सकता है। वो जो लेडी उसके घर पे आई थी, दुकान पे जो आई थी, उस्मा नाम की, उससे मुमकिन है कि अदीब को मोहब्बत हो गई हो या मोहब्बत के जाल में वो फंस गया हो सकता है उसने कुछ ऐसी चीज़ें भी कर दी हो जो गलत है, नाज़ेबा कह सकते हैं इसको आप। उसकी वीडियो भी बन गई हो, क्योंकि बगैर किसी को इस तरह फंसाए बिना 50,000 रुपया कोई किसी से नहीं मांग सकता। धोखे में ही हो सकता है या जानबूझ के ही हो सकता है। अदीब ने उस लेडी के साथ कुछ ऐसा किया होगा जो मुनासिब नहीं था, उसने उसकी वीडियो भी बना ली होगी, ये भी मुमकिन है। उसके बाद 50,000 उसने मांगा। ताज्जुब की बात यह है कि पहले तो 50,000 मांगा, उसके बाद फिर ये पैसे मांगने का सिलसिला चलने लगा, आगे भी पैसे की डिमांड होती रही। तो क्या आगे भी पैसे की डिमांड हुई? जी। उसके बाद मेरा बेटा जो है 1 दिसंबर को यहाँ से चला गया, दुकान को बंद करके अपनी 9 बजे, और बोला अम्मी मैं जा रहा हूँ कि मुझे जो है वो लेडीज़ बुला रही है, नहीं जाऊँगा तो वो घर पे उधम मचाने आ जाएगी। वो चला गया। हमने उसको बहुत रोका कि बेटा हमें बात बताएं, तो रोने लग गया, फिर चला गया। वो फिर वोट डालने के लिए 1 तारीख से 4 तारीख को वोटिंग थी, तो वोट डालने शाम को 4 बजे घर में आया, अपने वालिद साहब की बाइक लेके वोट डालने गया। वोट के बाद आने के बाद वो घर में रहा तो वो चोरी चोरी रोता था, बाथरूम में जाके रोता था, कंबल में मुंह डाल के रो रहा है। फिर बोला अम्मी मैं फंस गया हूँ, वो लेडीज़ मुझे अपनी बेटी की बर्थडे में बुला रही है और बर्थडे के सामान के पैसे भी दुकान पे आके मुझसे लेके गई है। तो मैंने बोला बेटा आप मत जाइए, आप अपने वालिद साहब को बताइए। तो वो अपने वालिद साहब को नहीं बता पा रहा था, तो बोला मैं अपनी वालदा को बताऊँगा। उसके वालिद साहब जो बोले कि आप अकेले में बता दीजिए, वो वहाँ से हट गए। मगर बार बार कॉल आने की वजह से वो मुझे कुछ नहीं बता पाया। बस मेरे को, मैं लेटी हुई थी, मेरे पैर चूमने लग गया, रोने लग गया, कभी मेरे पेशानी चूमता, कभी पैर चूमता, और बोला अम्मी मैं अभी आ रहा हूँ। फिर जो गया वो 5-6 दिन तक, 7 दिन तक घर में नहीं आया। हम उसे कॉल करते तो उसकी कॉल से कोई और बात करती लेडीज़ कि तुम्हारा बेटा मेरे पास है, 50,000 रुपये दो, और जैसे तुम नहीं दोगे तो मेरी डिमांड बढ़ेगी। तो आपने कहा नहीं तुम 50,000 क्यों मांग रही हो? तो मैंने उससे पूछा क्यों मांग रही हो, तो उसने अदीब को फ़ोन दिया, बोला अदीब से बात कर लो। बोला मेरे पास कोई पैसा नहीं है और इन्होंने मुझसे शादी की है, ये करा है वो करा है, और अम्मी आप पैसे दे दो। और अब ये कह रही हैं अब 50 में नहीं। फिर 7-8 दिन के बाद अदीब घर आया तो मैंने अपनी भाभी को भी बुलाया जो मेरे साथ अभी भी यहाँ मौजूद है। उन्होंने भी उससे बात की तो वो रोने लग गया और बोला कि वो लेडीज़ कह रही है जब तो 50 में बात हो जाती है, अब 2 लाख हो गए हैं। डिमांड उसकी बढ़ती है जी। जब उसने 2 लाख कहे तो मैंने बेटा बात क्या है कि अगर अम्मी मैं नहीं जाऊँगा, आप मेरे को बेदखल कर दो, मैं फंस गया हूँ। वो बार बार ये मुझसे यही कहता आप मुझे बेदखल कर दो, मैं फंस गया हूँ, मैं आप लोगों पे आँच नहीं आने दूँगा, अपने आप झेल जाऊँगा। कभी रोता था, कभी चिड़चिड़पन करता था, कभी गुस्सा करता था, और बुटीक पे भी आना उसका कम हो गया। बहुत ताज्जुब की बात यह है दोस्तों कि वो बच्चा हाफिज़ है, उसने कई साल तरावी भी पढ़ाई है, अपना कारोबार भी कर रहा था, मगर उज़मा नाम की एक लेडी उसकी दुकान पर आई
उसके बाद उसने क्या किया, कंटिन्यू वो उसके साथ कैसे रहने लगा, कैसे उसके जाल में फंस गया, क्या हुआ, खुद ही इसने मोहब्बत कर ली, उसने मोहब्बत की शुरुआत की, क्या हुआ, कुल मिला के ये उज़्मा के साथ रहने लगा। और जैसे जैसे उसके साथ रहना शुरू हुआ इसकी परेशानी बढ़ती गई, उज़्मा की तरफ से डिमांड बढ़ती गई, और जब भी डिमांड करती वो अपने माँ बाप से पैसे मांगता, ज़्यादा टेंशन होती तो वो रोने लगता, सारी कहानी अपनी अम्मी को बताता। आपने मुझे एक चीज़ ये बताइए, आपने जो पुलिस को कंप्लेन की है उसमें लिखा है कि वो उज़्मा बदचलन है, ये किस बुनियाद पे कह रहे हैं आप? जी, मेरे पास उसकी वीडियोस और फ़ोटोज़ मौजूद हैं, और उनके रिलेटिव में जो हैं वो अपना नाम नहीं बताना चाहते। उन्होंने मेरे बच्चे को वहाँ से निकलने में मुझे उनके फ़ोटो भी पहुँचाए हैं और उनकी वीडियोस भी दी हैं, और कहा है कि इसका यही काम है, और मेरे पास सबूत मौजूद हैं। और ये इसी तरह कम उम्र के लड़कों को फंसाती है और जवान लोगों को भी फंसाती है, फिर उनके साथ ब्लैकमेलिंग करके पैसा ऐंठती है। लोग अपनी इज्जत के लिए जो है उसकी डिमांड को फिर मानते हैं या नहीं मानते। मेरी उन लोगों से मुलाकात नहीं हुई जिसमें मेरे मोहल्ले के भी कई लड़के मौजूद हैं। तो मुझे ये बताइए, वीडियो में क्या वो अलग अलग मर्दों के साथ है, क्या है उसमें वीडियो में? जी, वो अलग अलग मर्दों के साथ है, और फिर वो हमें धमकी दिलवाती है कि मेरा एक रिश्तेदार है चीना, उससे तुम्हें मरवा दूंगी, तुम्हारे बेटे को मरवा दूंगी। और मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। वो मेरे बेटे का फ़ोन इस्तेमाल करके हमें कॉल करती है। उसने अभी पिछले दिनों होली से पहले फ्राइडे के दिन हमें रात में शहरी में 3:45 बजे कॉल कराई कि अपने माँ बाप को यहाँ बुला और 5 लाख रुपए लेके आए, तुझे छुड़ा के जाए। नहीं, छुड़ा के जाने का क्या मतलब? जब उसने शादी अगर कर ली है तो क्या वो ये कहना चाह रही है कि शादी तुमसे मैंने कर ली है, पैसे मुझे 5 लाख रुपए दो और फिर तुम अलग हो जाओ हमसे, ये कहना चाह रही है? मेरा बेटा 4 से 5 बार भाग के आ चुका वहाँ से। वो घर आ जाता है भाग के, यहाँ आके रोता है, पीटता है कि मुझे नहीं रहना। तो वो हमारे घर के नीचे वो धम मचाने आ जाती है रात में 12 बजे से 3 बजे तक। तकरीबन 1 साल पहले भी बहुत हंगामा करके, गालियाँ दे के और बदतमीज़ी करके कि मेरे साथ रहेगा, इसको यहाँ नहीं रहने दूँगी। फिर पड़ोसियों ने उसको नीचे गली में बुला के पूछा, बेटा आप इसके साथ रहना चाहते हो? उसने कहा मुझे इसके साथ नहीं रहना। वो बेटा जो है हमारा नहीं रहना चाहता था, उन्होंने सबके बीच में मना कर दिया। मगर उसने फिर बाद में फ़ोन पे उस औरत ने कॉन्ट्रैक्ट करा हमारे बेटे से। 3-4 दिन बाद वो फिर रोना शुरू हो गया कि अम्मी वो आपको भी नुकसान पहुंचाएगी, हमें भी पहुंचाएगी अगर मैं नहीं गया तो। क्या आपके पास कोई ऐसी जानकारी भी है कि उज़्मा जिस पे आपने इल्ज़ाम लगाया है कि वो बदचलन ने शिकायत में लिखी आपने, तो क्या आपके ऐसा भी आपको शक है या आपको ऐसी कोई मालूमात है कि उसके रिश्ते और लोगों से भी हैं और पूरा कोई ग्रुप है, कोई गैंग है, ऐसा कुछ लगता है आपको? जी, उसके साथ बहुत सारी लेडीज़ मौजूद हैं पुरानी दिल्ली की। वो अपनी बहनों की भी धमकी दिलवाती है कि मेरी बहनें तुझ पे 76 लगवा देंगी, और उसने पिटवाया भी है पहले भी। और अब उसके घर पे पुलिस भी आई थी, उसकी बहन ने आके अदीब को भी मारपीट करी थी। अपने घर पे ही रखती है उसको, एक दिन भी हमारे घर नहीं रुकने देती। पहले वो बुटीक चलाता था तो बुटीक पे आता जाता था नीचे, तो ऊपर नहीं आ सकता था। फिर जो है वो फ़ोन पे हर वक्त उसके साथ रहती है। उससे हम अदीब से कोई भी बात करना चाहें, अदीब फ़ोन काट देगा तो कहती है घर पे उधम मचाने आ जाऊँगी। नहीं तो अगर उसने शादी कर ली, मान लीजिए गलती उससे हो गई, अदीब उसके कॉन्टेक्ट में आ गया, अब गलती उसने कर ली, शादी भी हो गई, तो आपको क्या एतराज़ हो रहा है? या अदीब खुद भी नहीं रहना चाहता उसके साथ? नहीं, अदीब उसके साथ नहीं रहना चाहता। 8 महीने पहले भी अदीब वहाँ से भाग कर निकल के कहीं चला गया। फिर वो किसी भी तरह इधर उधर रहता रहा। तो वो लेडीज़ जो है हमारे घर पुलिस लेके आई। पहले यहाँ पर एक मीना है, वो अपने को बता गए थे कि मैं मीना हूँ यहाँ का। वो आए थे, उन्होंने मेरे गेट में आके बहुत डंडे मारे। वो लेडीज़ खुद घर में घुस कर आई उसके साथ। तब मेरे हस्बैंड ने बेदखली के अपनी सेफ्टी के लिए कागज़ बना लिए थे, तो वो दिखाए तो पुलिस वाले ने बोला ये कि कोई मान्यता नहीं है, यूँ नहीं है। फिर बाद में पुलिस वाले ने पुलिस वाला क्यों आया था? वो क्या लेने आया था यहाँ? वो उस लेडीज़ के साथ आया था। वो कह रही थी वो मेरा मियाँ है, वो मुझे छोड़ के भाग गया है, और ये मेरे सास ससुर हैं, ये मुझे पिटवाते हैं और मुझ पे तावीज़ करवाते हैं, ऐसे ऐसे बोल रही थी। तो मैंने कहा हम आपको नहीं जानते, हम आपके घर कभी नहीं गए और आप मेरे घर कभी नहीं आई, आप मेरे घर में क्यों आ रही हो घुस के? तो फिर पुलिस वाला जो है उतर के चला गया। फिर 2 दिन बीते। 2 दिन के बाद वो थाने से 2 पुलिस वालों को डंडे लेके आई। उन्होंने आके मेरे घर में ऊपर चढ़ के बहुत डंडे गेट में मारे, बोले निकालो अदीब को बाहर, अदीब तुम्हारे पास है। फिर मेरे हस्बैंड ने उसके लेडीज़ के बेहयाई के फ़ोटो जो मेरे पास मौजूद थे वो दिखाए, और बेटे की बेदखली के न्यूज़पेपर वगैरह दिखाए। तो पुलिस वाले लौट गए।
फिर मैं कंप्लेंट करने थाने गई तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। जो वहाँ कंप्लेंट लेने वाले हैं वो कहते हैं ऐसे बेदखली नहीं होती, तेरे बेटे को जेल में डाल दूँगा और तुम लोग भी जेल में जाओगे, तुम लोग उस औरत पे जुल्म कर रहा हो। SHO साहब से मुलाकात नहीं हुई आपकी? नहीं, SHO साहब से नहीं मुलाकात हुई। मैं यूँ कहा SHO साहब नहीं मिलते किसी से, तो वो एप्लीकेशन में दे के आई थी मगर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई 8 महीने पहले भी। और अब मैंने दूसरी एप्लीकेशन फिर लगाई है कि वो मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, वो उसने अदीब को घर में बंद किया हुआ। एक नजमा नाम की लेडीज़ उसकी नंद है कौन है, और उसने फिर मेरे बड़े बेटे को कॉल की, जो मेरा बेटा दिल्ली से बाहर रहता है। हम सीनियर सिटीज़न, हम दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ रहते हैं, तो हमें अपनी जान का भी डर है कि हमें भी मरवाने की धमकी देती है और कहती है अगर 5 लाख रुपए दोगे तो तुम्हारे बेटे को छोड़ूंगी, नहीं तो मैं उस पर पॉस्को लगवा दूंगी अपनी बेटी से। मुझे ये बताइए आप, ऐसा तो नहीं है कि अदीब उनके साथ ही रहना चाहता है, बेटा आपसे बिछड़ गया है, तो आपको इस बात का दुख है? ऐसा तो नहीं कुछ? देखिए, औलाद का तो दुख सबको ही होता है। नहीं, वो खुद भी रहना चाहता है उसके साथ, ऐसा है क्या? नहीं, वो खुद रहना नहीं चाहता, हमारे मुंह पे मना करता है। और वो ये बोल रहा है कि अगर मेरे को, उसने 1.5 साल उसको कमा के दिया कि आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं सारा पैसा कमा के आपको दूंगा। यहाँ तक के अपने गल्ले तक के ले जाके उसको दे दिए, जो बचपन से गल्लों में भी पैसे जोड़ता था या अपने कमाता था, वो भी ले जाके अपना पीछा छुटाने उस लेडीज़ को दे चुका। अच्छा, इस मामले के बाद कारोबार ख़राब हो गया उसका? फिर उस लेडीज़ ने उसको घर में बंद कर दिया और उसका घर में आना जाना बिल्कुल बंद करा दिया, बुटीक में भी, कि ताकि वो हम उसे ना देखें तो उसकी डिमांड मांगे। कारोबार तो बंद ही हो गया ना उसका, अदीब का? उसने बिल्कुल उसकी शॉप पे आना उसका ख़त्म करा दिया था। अच्छा, अदीब अभी है कहाँ? मुझे नहीं मालूम वो वहाँ से भाग के कहाँ गया। मुझे कई बार फ़ोन पे कांटेक्ट करा है उसने। एक दिन आना चाहा था कि मम्मी घर में आना चाहती। देखिए दोस्तों, एक माँ कितनी परेशान है, कितनी रो रही है, देख रहे हैं आप। कोई भी माँ चाहती है कि हमारे बच्चे की शादी हमारी मर्ज़ी से हो, तो ऐसा नहीं है कि वो इसलिए रो रही है, हमारे बच्चे की शादी हमारी मर्ज़ी से नहीं हुई इसलिए नहीं रो रही है। वो एक कम उम्र का बच्चा ज़्यादा उम्र की औरत के साथ किसी वजह से उनसे ताल्लुकात उसका बन जाए, फिर वो उसके साथ रहना शुरू कर दे, फिर इतनी ज़्यादा परेशानी हो जाए कि वो औरत रेगुलर उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दे। एक बच्चा एक ज़्यादा उम्र की औरत को कमा के खिला रहा है, अभी भी पैसे वो दे रहा है। मुझे मालूम है कि वो जहाँ भी है अभी भी कुछ ना कुछ पैसे उसको वो भेज ही रहा है। एक गलती उसने की, हो सकता है उसने गलती की होगी, जब वो लेडी आई होगी तो उसके साथ उसके रिश्ते बन गए होंगे। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ आपको, उससे ऐसे रिश्ते बने होंगे जो मुनासिब नहीं है शादी से पहले, तो वो रिश्ते बन गए होंगे। मुमकिन है उसकी वीडियो भी बन गई होगी, लेकिन अब अदीब भी चाहता है कि मैं उस लेडी से अलग हो जाऊं। उसके अम्मी अब्बू भी चाहते हैं कि उस लेडी से वो अलग हो जाए। मेरी उज़्मा से फिर अपील है कि अगर आप गलत नहीं कर रहे हो, अगर आप उस बच्चे को ब्लैकमेल नहीं कर रहे हो, उसके वालिदैन को ब्लैकमेल नहीं कर रहे हो, तो आप भी मुझे इंटरव्यू दो और ये बताओ कि नहीं, मेरी गलती इसमें कुछ नहीं है, इन लोगों की ही गलती है। अगर आप हमसे बात नहीं करेंगे, पुलिस में नहीं जाएंगे, अपनी बातें नहीं रखेंगे, तो लोग यही समझेंगे कि आपने एक मासूम बच्चे को फंसा दिया है और उसे आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसके साथ साथ उसके घर वालों को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। मेरे पास ऐसी बहुत सारी फ़ोटो है उज़्मा की, बहुत सारी वीडियो भी है जो देखने में बहुत अच्छी नहीं लगती है। वो यहाँ चैनल पर नहीं डाल रहा हूँ, इसलिए नहीं डाल रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी की डायरेक्ट बदनामी हो जाए। चूँकि इन्होंने थाने में शिकायत कर दी है, इसलिए ये ख़बर मैंने बनाई है। और एक वालिदैन परेशान है, माँ रो रही है, अब्बू भी बहुत परेशान है। एक हाफिज़ बच्चा जो कई साल तरावी पढ़ाए, वो किसी औरत के चक्कर में आके पूरी तरह बर्बाद हो जाए, रोए और उससे छुटकारा मांगने के लिए दुआ करने लगे, तो समझिए कितनी टेंशन में वो बच्चा होगा, कितनी उसके घर वाले होंगे। मुझे ये बताइए आप जी कि अदीब से कांटेक्ट में हैं आप, चाहे जहाँ भी है, कांटेक्ट में है कि नहीं आप? जी, वो कभी कभी मुझे फ़ोन करता है, रोता है और बोलता है अम्मी मुझे फंसा लिया था। वो औरत ऐसे सबको फंसाती है, मेरे सामने दूसरे मर्दों के साथ में रहती है, जाती आती है और कहती है मैं तुझ पे अपनी बेटी का केस लगवा दूंगी। उसने बल्कि जब फ्राइडे सैटरडे में होली से पहले मेरे बड़े बेटे को फ़ोन किया, जो दिल्ली से बाहर मास्टर करने के लिए रह रहा है, उसको कॉल की। मुझे रिकॉर्डिंग नहीं करनी आती थी फ़ोन में, मुझे बहुत बार कॉल की, धमकाया भी बेटे के लिए, मगर मैं रिकॉर्डिंग नहीं करनी आती, मैं नहीं कर पाई। फिर मेरे बेटे को जब कॉल की, मेरे बेटे ने उसकी रिकॉर्डिंग की है। वो कह रही है कि मैं तुम्हारे भाई पे
और उसको लगवा दूंगी या 76 लगवा दूंगी, नहीं तो 5 लाख रुपए अपने बाप से बात कराओ, वो ज़बान दे कि 5 लाख रुपए दे, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। और नहीं देगी तो अपनी माँ से बात कराओ जब तुम्हारे बेटे को छोड़ेंगे। और उस वक्त उनके घर पे 2 लेडीज़ और मौजूद थी, एक का नाम नजमा है, उससे भी मेरे बड़े बेटे ने फ़ोन पे बात की कि बाजी आप वहाँ बैठी हुई हैं, आप समझिए। तो उन्होंने कहा गेट में ताला ही लगा दो। और मेरे बेटे के साथ उस वक्त एक कारीगर, उसके साथ काम करने वाला शहाबुद्दीन नाम का भी मौजूद था, जब उसे घर में बंद कर लिया गया था। फिर उन्होंने 112 पे कॉल की बेटी का केस लगाने के लिए। तो वो जो लेडीज़ थी नजमा, वो निकल के भागी वहाँ से कि खोल दो, पुलिस बुला रही हो तो मुझे मत कैमरे में लेना, पुलिस में लेना मुझे, मैं पुलिस में नहीं आना चाहती। तो उसी टाइम मेरा बेटा भी अपने कस्टमरों के कपड़े लेके और वो शहाबुद्दीन तब वहाँ से भागे निकले। तो उन्होंने मुझे वहाँ से निकल के कॉल की अपने भाई को ही कि भाई मैं यहाँ से निकल गया हूँ और मैं यहाँ से कहीं सेफ जगह जा रहा हूँ और वो लेडीज़ मुझे अपनी बेटी के केस में फंसाने को कह रही है। और मैं 1.5 साल से उसको कमा के बहुत पैसा दे चुका। भाई मैं बिल्कुल बर्बाद हो गया और बहुत रोया कि अम्मी पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है। मुझे एक चीज़ ये बताइए, इस इलाके में जाकिर नगर में या ओखला में जी जो नेता लोग हैं, जो सोशल वर्कर लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनमें से किसी से आपकी बात नहीं हुई कि भाई मदद कीजिए हमको इस मामले में, जो भी हो कोई मसला का हल करा दीजिए, हम नहीं चाहते कि वो लेडी ही बदनाम हो, हमारा बच्चा भी अलग हो जाए। कुछ लोगों से बात नहीं की आपने? जी मैंने आरिज़ नंबरदार जो हैं आप पार्टी से, उनसे भी बात की थी। तो आरिज़ भाई भी उस लेडीज़ के घर गए थे, तो उसने अदीब को अंदर घर में बंद किया हुआ था, 1 साल पहले की बात है। तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसके माँ बाप को बुलाओ। वो बार बार कहती है, उन्होंने कहा हम इसके मामू हैं, हम बाजी के भाई हैं, आरिज़ भाई ने। और उनके साथ इलाके के कई लोग गए थे, उन्होंने भी कहा हम इसके मामू हैं, इसके भाई, हम इनकी अम्मी मेरी बाजी हैं, आप बात तो करिए बाजी। तो वो बार बार कहती है इसके सगे मामू को लाओ, इसके सगे रिश्तेदारों को लाओ, सगे मामू को लाओ, उनसे बात करूँगी, ऐसे नहीं छोड़ूंगी। पहले भी उसने उसको 10-15 दिन घर में बंद करके रखा था। वो हमें ब्लैकमेल करने के लिए हमसे, हमारे बेटे को दूर रखती है, इसलिए उसने उसका बुटीक भी बिल्कुल बंद करा दिया, बर्बाद कर दिया। अब वो बाहर कमाता है, ड्राइविंग करता है, जगह जगह से पैसा ला के उसको कमा के, और जो घर से पैसा मतलब अपना गल्ले वगैरह तोड़ के उसको बेड दिलाया, उसका पूरा घर सेटल किया है। वहाँ बिल्डिंग में लोग जो मौजूद हैं वो भी गवाह होंगे कि ये 1-1.5 साल से बच्चा किस तरह मेहनत करके ला के उसे पैसे दे रहा है, सब कर रहा है। अभी आपका अभी जो है अदीब, हम लोग नाराज़गी में 6-7 महीने से उससे कोई ना फ़ोन करते थे ना राब्ता करते थे उससे, अपने बच्चे से भी। मगर अब जब वो उसको बिल्कुल फंस चुका था तो उसने अपने बड़े भाई को कॉल की और अपनी मामी को कॉल करके बताया, तब हमें उसके हालात पता चले। अभी मुझे ये बताइए, अदीब ना आपके कांटेक्ट में रहता है, मतलब यहाँ रहता भी नहीं है वो, ना उस लेडी के यहाँ रह रहा है? नहीं। तो मतलब ऐसी परेशानी की वजह से भागा हुआ है वो? आपके यहाँ इसलिए नहीं है कि वो लेडी परेशान करेगी यहाँ आके, और वहाँ इसलिए नहीं है कि उनसे तो भागना ही है उसको? कि अम्मी मैं आपके पास आऊँगा तो वो आपके घर पे फिर बेइज्जती करना आएगी, क्यों? वो बहुत बदतमीज़ औरत है, बहुत उदम बचाती है मोहल्ले में आके, तो फिर पड़ोसी लोग भी देखेंगे अम्मी पापा को, आपको सदमा होगा। तो इस वजह से वो मेरा बेटा यहाँ नहीं रहता। अच्छा, आपने जो उन पे इल्ज़ाम लगाया है कि कई लोगों को उन्होंने ये कर दिया, फंसा दिया, तो ऐसे लोग शिकायत क्यों नहीं करते उसके खिलाफ? अब पता नहीं, हम लोग भी इतने 1.5 साल से खामोश तो नहीं कर रहे थे शिकायत अपनी इज्जत की खातिर। अब इसी तरह और लोग भी नहीं करते होंगे, मगर मैं अब कैमरे पर आई भी इसलिए ताकि जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, हम ना तो उज़मा को बहुत बुरा कह रहे हैं, न इनके बेटे को बहुत बुरा कह रहे हैं, लेकिन एक माँ रो रही है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ परेशानी वाली बात ज़रूर है। कोई भी माँ कैमरे के सामने रोना पसंद नहीं करेगी। क्यों पसंद करेगी? कोई भी माँ, उसे पूरा दुनिया देखेगा, पूरा ओखला देखेगा, बहुत ज़्यादातर लोग देखेंगे उसको, तो क्यों रोएगी वो? इसका मतलब है इनके बेटे के साथ कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर हुआ है। ये अलग बात है कि शुरू में बेटे ने भी गलती कर दी होगी, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा परेशान है बार बार की डिमांड से। और एक इनका जो प्यारा बेटा था, उसको हमेशा डर है, पता नहीं वो टेंशन में कोई गलत कदम ना उठा ले। सोचिए, कोई लेडी अगर किसी को पावर कहेगी मुझे पैसे दो पैसे दो पैसे दो, जब वो पैसे नहीं देगा तो उससे ये कहेगी अपने बाप से लेके दो, अपनी माँ से लेके दो, तो वो तो टेंशन में आएगा ही। और वो भी तब जब लेडी की उम्र कम से कम 15 साल उससे ज़्यादा है। तो इस मामले का हल कुछ ना कुछ ज़रूर निकलना चाहिए।
मैं उस्मा को भी कहता हूँ आखिर ये मामला हुआ क्या, वो बच्चा परेशान है तो क्यों है, गलती आखिर है तो किसकी है। आप भी अगर चाहो तो आप मुझे इंटरव्यू दो और बताओ एग्जैक्ट इस पूरे मामले में हुआ क्या है। लेकिन फ़िलहाल इनकी माँ से जो मेरी बात हुई है उससे तो साफ यही लग रहा है कि एक बच्चा एक औरत के चक्कर में धोखे से फंस गया वो, और फिर धीरे धीरे वो फंसता ही गया और इतना फंस गया कि अब उसके लिए वहाँ से निकलना मुश्किल होता जा रहा है। मेरी यही अपील है कि यहाँ के पड़ोसी भी, पुलिस भी मेरा साथ दे मेरे बच्चे को निकालने के लिए, ताकि और किसी के बच्चे के साथ ऐसा ना हो कि कम उम्र के बच्चों को ऐसे बड़ी उम्र की औरतें फंसा ले और फिर उनको ब्लैकमेल करें, उनके परिवार को। हम 1.5 साल से मेंटली इतने डिस्टर्ब है, हम जानते हैं कि ना हमारे खाना पीने की, ईद त्यौहार की किसी की कोई खुशी नहीं बची। हम डर के मारे अपने बड़े बच्चे को भी यहाँ नहीं रोकते। अब इस हफ्ते हमने रमज़ान में रोका है, ईद के 1-2 दिन में ही हमने कहा बेटा आप भी चले जाओ यहाँ, कि कहीं हमारे बच्चे को वो जो इस तरह धमकी देती है आगे कुछ और ना करवा दे, तो हमें डर लगता है। और